प्रेज द लॉर्ड मेरे सभी मसीह भाई बहनों को। आई होप यू आर डूइंग गुड, फिट एंड फाइन, हेल्दी। आप सभी लोग चंगे भले हैं और आप लोग की बाइबल रीडिंग अच्छी चल रही है। हम लोग अभी ईयर एंड में आ रहे हैं, नवंबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है। तो हालांकि हम लोग बाइबल रीडिंग कर रहे हैं, तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने ये समय दिया, है ना। तो आइए, हमारा 16 चैप्टर कंप्लीट हुआ था। थोड़ा नेट इश्यूज़ की वजह से मेरा वीडियो जो है वो अपलोड थोड़ा स्लो हुआ है, तो माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए। तो आइए, आज हम 17 चैप्टर हम करेंगे। मत्ती का 17वां अध्याय, मैथ्यू 17 चैप्टर, छोटा चैप्टर है काफ़ी। तो आइए हम इसे फिनिश करते हैं। उससे पहले छोटा सा जो रिवीजन हमारा होता है प्रीवियस चैप्टर का, पहले चैप्टर का जो हमने देखा था 16 चैप्टर, उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार फरीसियों और सदूकियों ने स्वर्ग की चिन्ह की मांग की, लेकिन यीशु ने क्लियरली उनसे कहा कि आज के ज़माने के जो कपटी और ऐसे लोग हैं वो चिन्ह मांगते हैं, लेकिन योना को छोड़ उन्हें और कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और यीशु ने कहा कि जो लोग बुरे हैं, व्यभिचारी हैं, वो चिन्ह ढूंढते हैं, है ना, बल्कि जो उनके सामने है वो उसे नहीं समझते, और फिर यीशु ने जो है वो अपने चेलों को फरीसियों की शिक्षा का खमीर, कि किस प्रकार वो खमीर, वो ऐसी शिक्षा देते, तो हमें उस ऐसे खमीर से हमें दूर रहना है, जो हमें उनकी शिक्षाओं में हमें अपने आप मिला ले, अपने ऐसे मिला ले। तो यीशु ने किस प्रकार अपने चेलों को सावधान रहने के लिए कहा, और उनसे ये भी कहा कि तुम अल्प विश्वासी मत बनो, आधे विश्वासी मत बनो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम भूलो मत कि मैंने क्या क्या किया, कितने हजारों को मैंने 5 रोटियों से और 2 मछलियों से मैंने कैसे हजारों को मैंने खिलाया। तो तुम खाने की चिंता मत करो, लेकिन तुम परमेश्वर यीशु के जो वचन है, जो मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो तुम्हें सिखा रहा हूँ, उस पर ध्यान दो, और फरीसियों के शिक्षा के खमीर से बचो, जो कि उसके चेलों ने बाद में जाना। और उसी प्रकार फिर ये भी हमने देखा कि किस प्रकार पतरस ने यीशु को अपना मसीह स्वीकार किया, है ना, और किस प्रकार यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और जिसमें अधोलोक के फाटक कभी भी प्रबल न होंगे, और अपने स्वर्ग के राज्य की कुंजियां हमें दूंगा, और जो कुछ पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, यीशु ने कहा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तो हमें पृथ्वी पर जब हम यहाँ हैं, जीवित हैं, तो हमें वचनों के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। अपने लिए यहाँ हमें धन नहीं बटोरना है, हमें स्वर्ग में अपने लिए धन बटोरना है ना। और यीशु ने किस प्रकार अपनी मृत्यु के विषय में, यीशु ने फिर अपनी मृत्यु के विषय भविष्यवाणी दी, और किस प्रकार यीशु ने पतरस को डांटा, कि तू जो है वो मेरे पिता की जो मर्जी है उसके बीच में मत आ, जब पतरस ने कहा कि प्रभु न करे तेरे साथ ऐसा कुछ बुरा हो, तो पतरस ने शैतान को जैसे डांटा था, ऐसे बोला, हे शैतान दूर हो मेरे सामने से, इस तरह कहा। तो हमें इस चीज़ों से हमें सीखने को मिलता है। और फिर यीशु ने पतरस से कहा कि मेरे पीछे चलने का अर्थ क्या है, मेरे पीछे अपना क्रूस उठाने का अर्थ क्या है, कि हमें किस प्रकार सारी चीज़ों का लालच हमें दूर करना है और अपना क्रूस हमें उठाना है और यीशु के आगे हमें चलना है। उसी के अनुसार हमें हमारा प्रतिफल मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमने 16 चैप्टर में देखी। तो आइए क्विकली हम 17 चैप्टर में आज चलते हैं। यीशु का रूपांतर। अब देखिए, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया, उनको अपने साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यीशु, इसलिए हमें भी हमारे परमेश्वर यीशु के साथ एकांत में रिलेशनशिप बनाना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि यीशु हमसे अकेले में बातें करना चाहता है, हमारे दिन भर की रोटी हमें देना चाहता है। इसीलिए बाइबल रीडिंग, बाइबल स्टडी, उपवास, प्रार्थना और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। आमेन, हालेलुया। ये एकदम सच्ची बात है कि अगर आप परमेश्वर से अकेले मिलेंगे तो आप इस तरह यीशु को आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। यीशु क्योंकि अकेले में हमसे बातें करता है, हमें दर्शन देता है, अपनी ज्योति से हमें चमकाता है। जिस प्रकार उसने अपने चेलों को वो ले गया, पतरस और यूहन्ना, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को, पतरस, तो उसी प्रकार जब हम यीशु से अकेले में मिलते हैं, बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो यीशु भी हमसे अकेले में बातें करता है, हमसे मिलता है। तो परमेश्वर यीशु से अकेले में जाकर प्रार्थना करना, बातें करना, बाइबल पढ़ना, ये बहुत 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 ज़रूरी है।
उजला हो गया और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। उनको क्या दिखाई दिया? मूसा और एलिया भी यीशु के साथ बातें कर रहे थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए, क्योंकि उन्होंने 3 लोग देखे। ये एक स्पेसिफिकेशन है, ये एक प्रूफ है कि तभी उसने कहा कि ये हमारे लिए अच्छा, हम 3 यहाँ पर 3 हम मंडप बनाएंगे, क्योंकि उन्हें 3 दिन दिखाई दिया, एक एलिया दिखाई दिया, मूसा दिखाई दिया और यीशु दिखाई दिया। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से वह शब्द निकला। क्या शब्द निकला? सुनिए, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसी की सुनो। यीशु ही सत्य, जीवन और मार्ग है। वही हमारा अधिपति है, वही हमारा भला चरवाहा है, वही स्वर्ग के अनंत काल के जीवन का मार्ग है, तो बोला इसकी सुनो। तो यीशु ने ये सारी बातें कही और हमें यीशु की ही सुननी है, क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा है, हमारे पिता परमेश्वर की आज्ञा है। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। जब उन्होंने ये आवाज सुनी तो वो डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। सी हाउ कितना दयालु हमारा यीशु। वो पास आया, उन्हें छुआ और कहा, डरो मत। कितनी बार यीशु ने कहा, डरो मत, मैं हूं, डरो मत, धीरज ढांढो, है ना, ये सारी चीजें, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ किसी को नहीं थे। और जब वो आवाज सुनकर डर गए और गिर पड़े, और जब यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, उठो, जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो क्या देखा? ओनली यीशु था, न एलिया वहां पे था और न पतरस था। जब उनकी आंखें खुली तब वे पहाड़ से उतर रहे थे। तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना। क्योंकि यीशु जानता था कि यीशु की डेस्टिनी वो है, परमेश्वर की आज्ञा वो है, यीशु के पिता की आज्ञा वो है। तो यीशु नहीं चाहता था, क्योंकि जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और जी उठा, शैतान की सबसे बड़ी हार हुई है उस दिन। शैतान की सबसे बड़ी हार हुई है उस दिन, है ना। तो शैतान बहुत चाहता है, वो लोगों को भरमाना चाहता है, बिगाड़ना चाहता है, गिराना चाहता है, डुबाना चाहता है। लेकिन अगर हम अपने परमेश्वर की इच्छा पर कायम है, डिटर्मिन्ड है, फिक्स्ड है, फोकस्ड है, तो फिर वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना शैतान की सबसे बड़ी हार थी, क्योंकि यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा ही हम मनुष्य, हम जो पापी हैं, हमारे सारे पाप क्षमा हुए और हमें अनंत काल के जीवन का हमें मार्ग मिला। तो शैतान ने हम सबको अपने चंगुल में फंसा रखा था, करेक्ट। तो यीशु ने क्या कहा कि मत बताना, किसी से न कहना। इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य होगा? अब वो डाउट आ रहा है कि शास्त्री तो कहते हैं कि एलिया पहले आएगा। हाँ, उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका है। यीशु उनसे साफ साफ कह रहा है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि एलिया जो है वो आ चुका है, लेकिन लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ बर्ताव किया, उसके साथ व्यवहार किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उसके हाथ से दुख उठाएगा, उनके हाथ से। तब चेलों ने समझा कि उसने अपने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का क्या कहा था? वो परमेश्वर द्वारा भेजा हुआ स्वर्गदूत था। वही एलिया के रूप में, वो मतलब एलिया जो बोला था पहले आएगा, तो यीशु कहता है वो आ चुका, मतलब वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था वो उस रूप में आ चुका है, लेकिन लोगों ने उसको नहीं पहचाना और जैसा उसके साथ सुलूक उन्होंने किया, मतलब जैसा वे चाहते थे वैसा किया। उन्होंने उसको सही नहीं पहचाना कि वो कौन है। वो कोई और नहीं था, वो परमेश्वर द्वारा भेजा हुआ स्वर्गदूत था, जो सबको सुधारने आया था, यीशु के आने से पहले का मार्ग बनाने के लिए आया था, करेक्ट। नाउ दुरात्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। दुष्टात्मा हमारा यीशु निकालता है, जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है। उसको मिर्गी, फिट्स की बीमारी थी उसको, और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मिर्गी के जो मरीज होते हैं ना, उनको बेचारों को ऐसा होता है कि ऐसा दौरा जैसा उनको पड़ता है, फिट्स का। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। तो वो कहता है कि मैं तेरे चेलों के पास लाया था लेकिन वो उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा।
आई लव दिस, मुझे बहुत पसंद है ये सब जब मैंने बाइबल में पढ़ रही थी फर्स्ट टाइम तब ये सब देखकर ही मैंने समझा। पहले मुझसे मेरी मम्मी जो है वो मुझसे कहती थी कि जब भी कोई परेशानी होती है, शैतान का अटैक होता है, शैतान हमें वीक करता है, कमज़ोर करता है, कुछ तकलीफ हो जाती है, कभी बीमारी हो जाती है, सर दर्द हो जाता है, ऑफिस में मन नहीं लग रहा है, ऑफिस में काम नहीं हो रहा है, टारगेट्स हैं अचीव नहीं हो रहे, कुछ भी काम रिलेटेड होता है, शैतान तुम्हें परेशान करता है, उसको डांट के भाग थिंक क्या मम्मी बोलती है तो उतना उस चीज़ों को। लेकिन इसीलिए तो मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ आज, क्योंकि मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो प्रभु हमसे बातें करता है। जब मैंने ये और इसके पहले भी हम लोगों ने जैसे पढ़ा, जब मैंने पढ़ा यीशु ने उसे डांटा डांटा, यीशु ने शैतान को डांटा है। हर बार यीशु ने शैतान को डांटा है तो शैतान जाता है। 1 नहीं 2 नहीं 3 बार उसने यीशु की परीक्षा लेनी चाहिए और यीशु ने उसे आखिर में डांटा, तब वो भागा। तो वो प्यार से इस तरह रो कर यीशु ऐसे बोल के नहीं जाए, उसको डांटना है, यीशु के नाम से उसे डांटना है, तो वो अवश्य जाएगा, जरूर जाएगा। मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया, आप लोग भी इसको ट्राई करिए। यीशु ने क्या कहा, और यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा। देखिए यीशु ने दुष्टात्मा को, और यीशु ने हमें अपने ऐसी चीज सिखाई है। ये सब क्यों लिखा है, हमें सीखने के लिए लिखा हुआ है कि यीशु ने हमें उससे डांटा और कहा उसमें से निकल, और वो निकल गई और लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। आमीन, हालेलुया। तो देखिए ये सारी सामत यीशु ने अपने चेलों और हम सबको दी है कि हम यीशु के नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, बीमारी के लोगों को चंगा करेंगे। करेक्ट। तो दुष्टात्मा को निकालने का अधिकार यीशु ने हमें दिया है, तो हमें यीशु के नाम से दुष्टात्मा को डांटना है, सारी दुर्बलताओं को डांटना है। आमीन। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सकते। चेलों को लगा अरे हमने भी तो कोशिश की थी लेकिन वो नहीं निकला, क्यों नहीं निकला। जैसा कि उसने आकर कहा, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, एक छोटा सा राई के दाने के बराबर भी, यीशु कहता है अगर हम सब के अंदर विश्वास हो तो हम इस पहाड़ से अगर कहेंगे कि यहाँ से सरक जा तो वो सरक जाएगा। मतलब हमारा विश्वास, आप लोगों ने देखा होगा यीशु क्या कहता है, जैसा तेरा विश्वास है तू वैसा हो जा। कई बार हमने देखा और हमने वहां भी देखा कि यीशु ने विश्वास और मतलब विश्वास की कमी होने के कारण, अविश्वास होने के कारण यीशु ने वहां पे बड़े बड़े सामर्थ के काम नहीं किए। वो करने गया था, चाहता था, लोग वहां थे, लेकिन यीशु ने क्योंकि वहां पे विश्वास की कमी थी, यीशु ने वहां पे सामर्थ के काम नहीं किए। मतलब विश्वास अगर कम होता है तो यीशु जो है अपने सामर्थ के कामों को वहां पर नहीं प्रकट करता, नहीं होते हैं वो। तो यीशु ने क्या कहा कि तुम्हारा विश्वास था, तुम्हारा विश्वास पूरा नहीं था जिसके कारण तुम उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके। और यीशु ने कहा मैं तुमसे कहता हूँ, सच सच कहता हूँ, स्पेसिफाई कर रहा है यीशु। एक तरह से वो हमें बता रहा है कि अगर राई के दाने के समान भी तुम्हारा विश्वास होगा तो तुम बड़े बड़े काम कर सकते हो। पहाड़ अगर रखा है उसको कहो सरक जाए, कहने का मतलब है कोई भी काम हम कर सकते हैं अगर अंदर विश्वास हो, है ना। फिर यीशु ने क्या कहा, कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। आमीन, हालेलुया। कोई भी चीज हमारे लिए असंभव नहीं, कोई बीमारी हो, कोई दुरात्मा हो, दुष्टात्मा हो, दुर्बलता हो, तकलीफ हो, जॉब हो, रिलेशन हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज हमारे लिए असंभव नहीं। सारी चीजें यीशु ने हमें संभव करने की, क्योंकि प्रभु ने हमें सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दी है। सारे सामर्थ से हमें यीशु ने भरा हुआ है। तो ये देखिए, लेकिन विश्वास होना बहुत, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। अब ये देखिए, यीशु ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि कुछ जातियां होती है, कुछ होते हैं जो बहुत हट्टी होते हैं, बहुत कड़क होते हैं, उन लोगों को अगर आप लोगों के उनके साथ अगर आपको टैकल करना है, उनके साथ अगर हमें, यीशु ने कहा अगर तुम्हें उन्हें निकालना है, डांटना है, तो तुम्हारे अंदर पहले वो सामर्थ होनी चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए, वो डेडिकेशन होना चाहिए। और वो कैसे आएगा? प्रार्थना और उपवास के साथ। बिना प्रार्थना, बिना उपवास के आप किसी को चंगाई नहीं दे सकते। आपको परमेश्वर के साथ एकांत में रिलेशनशिप बनाना है। हम सबको परमेश्वर के साथ अकेले में बैठना है। जब हम परमेश्वर के साथ अकेले में प्रार्थना में बैठते हैं, उपवास में बैठते हैं, इसीलिए उपवास बहुत 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 जरूरी नहीं होता है। आप लोग ट्राई करिए, लेकिन उपवास जरूरी है, यीशु ने कहा। क्योंकि अगर हमें अंदर, देखिए, ये खाली दुष्टात्मा निकालने की बात नहीं हो रही, कोई भी चीज की अगर हमें अपने अंदर सामर्थ हमें भरनी है, लाइफ में अगर हमें बड़ी आशीषों का हमें हिस्सा अगर बनना है, लेनी है, तो हमें उपवास और प्रार्थना में जाना बहुत 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 जरूरी है। यीशु ने ये क्लियरली ये कहा है ना। अपनी मृत्यु के विषय यीशु की पुनः भविष्यवाणी और एक बार यीशु ने की। तब जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा।
इस पर वे बहुत उदास हुए। फिर उदास हुए, क्या कह रहा है, व्हाट इज ही सेइंग, व्हाई इज ही सेइंग ऑल दीज थिंग्स, करेक्ट। मंदिर का कर। जब वे कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता। देखिए अब उसे वापस से उसका चेकिंग कर रहे हैं कि देखते वो क्या आंसर देता है। क्या तुम्हारा जो गुरु है वो मंदिर का कर टैक्स देता है कि नहीं देता। उसने कहा, हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शमौन, तू क्या सोचता है, पृथ्वी के राजा महसूल या कर किनसे लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से। पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए। तो पुत्र बच गए, हाँ, सारे पुत्र बच गए। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, क्योंकि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, तो झील के किनारे जाकर बसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। देखिए यीशु जो है वो रूल्स रेगुलेशंस नहीं तोड़ता है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं यीशु ने कहा क्योंकि वो हमारी वजह से वो तकलीफ में न पड़े, इसलिए तू जा, वहां जा, उस मछली को पकड़, उसके अंदर तुझे एक सिक्का मिलेगा और वो जाके तू मेरे और उसके बदले दे दे। क्योंकि यीशु जो है वह कहीं भी दाग नहीं है, कहीं भी खोट नहीं है, सारी चीजें यीशु जो है। देखिए अगर यीशु को कोई कहता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, पतरस ने कहा, हाय ऐसा न हो प्रभु तेरे साथ, तो उसे डांटा। कर के क्षेत्र में भी यीशु ने, प्रार्थना के क्षेत्र में, उपवास के क्षेत्र में, देने के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में यीशु जो है वो खरा उतरा है। यीशु पवित्र है, हर चीज में यीशु परफेक्ट है, ही इज द परफेक्शन, करेक्ट। तो यीशु ने कहा कि हमारे वजह से वहां दिक्कत ना हो, इसलिए तू जा और जाके ये डाल करा कि तू ले और उस मच्छी पहले निकले, जो फर्स्ट मच्छी निकले उसमें से ये निकले। तो ये हमें मैसेज देता है कि किस प्रकार हमें भी जो है वो परमेश्वर के राज्य में जो हमें देना है वो देना है। जो परमेश्वर के राज्य में बोना है वो बोना है। ये सारी चीज़ें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारा 17 चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। छोटा सा चैप्टर था, फिनिश हुआ है। कल 18 चैप्टर के लिए हम मिलेंगे, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो वी विल बी एबल टू फिनिश इन 1 डे। हम एक दिन में उसको ख़त्म करेंगे। आई होप आज का चैप्टर आप लोगों को समझ आया हो, और क्योंकि इजी था, उसमें हमने कुछ बातें सीखी। सबसे सर्वश्रेष्ठ बात हमने ये सीखी है कि किस प्रकार हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है, और हमें उपवास और प्रार्थना में रहना है। हमें परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत अपनी जो पर्सनल, हमारे बोलते हैं ना पर्सनल, एक हमें रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ रखना है। पर्सनल मीटिंग, पर्सनल प्रार्थना, पर्सनल बाइबल रीडिंग, बाइबल स्टडी, पर्सनल परमेश्वर के साथ हमें बातें करनी है। अब क्योंकि कई चीज़ों में हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो जब हम मसीह भाई बहन हम लोग को मिल के इस प्रकार एसोसिएशन करना है, हम लोगों को कॉन्ग्रीगेशन में हमें भागी होना है, ताकि हम मिलकर परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ सके। तो ये बाइबल रीडिंग का मेन जो मोटिव है यही है कि बाइबल स्टडी के माध्यम से हम अपने आप को और परमेश्वर में स्ट्रांग कर सके, परमेश्वर से बातें कर सके, प्रकाशन को ले सके, करेक्ट। तो मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, मैं ले रही हूँ, और प्रभु मुझसे बातें कर रहा है, मुझे प्रकाशन दे रहा है, मुझे हिम्मत दे रहा है, ताकत दे रहा है। और एनी सर्कमस्टेंसेस पे भी मैं परमेश्वर के साथ डेली अपने दिन भर की रोटी लेती हूँ, अपना दिन भर परमेश्वर को सरेंडर करती हूँ, मार्गदर्शन मांगती हूँ। आप लोग भी इस चीज़ को करिए, क्योंकि अगर हमें स्पेशल ब्लेसिंग्स में एंट्री करनी है, स्पेशल ब्लेसिंग्स में अगर हमें रहना है, तो उपवास प्रार्थना इज मस्ट, है ना। परमेश्वर से बातें का, प्रार्थना में वचन होना बहुत 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 ज़रूरी है। वचन के साथ प्रार्थना ही जो है वो सुनी जाती है। तो इसी के साथ हमारा 17 चैप्टर फिनिश होता है। हम कल मिलेंगे 18 चैप्टर के साथ। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।